नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। महिला कोच में घुसने वालों पर चला दिल्ली मेट्रो का हंटर, हजारों पुरुषों पर लगा जुर्माना। दिल्ली मेट्रो में पुरुष यात्रा करने के दौरान महिलाओं के लिए आरक्षित डब्बों में सवार न हो। साल 2024-25 के दौरान दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए आरक्षित डब्बों में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 2300 से अधिक पुरुष यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 71,624 सीटों के लिए जारी की पहली आवंटन सूची। 23 जुलाई तक दाखिला ले सकेंगे छात्र। दिल्ली विश्वविद्यालय में 69 कॉलेज में उपलब्ध 79 स्नातक प्रोग्राम की 71,624 सीटों पर दाखिले के लिए पहली सीट आवंटन सूची जारी कर दी गई है। पहली सूची में 93,166 आवंटन किए गए हैं। दिल्ली के 4 अस्पतालों में बढ़ेंगे 1284 बेड। ट्रॉमा सेंटर खोलने का भी हुआ रास्ता साफ। लंबे इंतजार के बाद एक ट्रॉमा सेंटर समेत 4 अस्पतालों में नई इमारत नई सुविधाओं के साथ खुलने को तैयार हैं। 4 अस्पतालों की नई इमारतों ब्लॉक के शुरू होने से कुल 1284 नए बेड बढ़ जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के साथ हुई एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 4 अस्पतालों में बन रहे इन ब्लॉक का 98% से अधिक काम पूर्ण हो चुका है। यमुना की सफाई के लिए मास्टर प्लान तैयार। दिल्ली, हरियाणा और यूपी मिलकर करेंगे काम। दिल्ली के यमुना नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को साफ करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एक साथ मिलकर काम करेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। एमसीडी ने कसी कमर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। अनाधिकृत निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विभागों ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की। दिल्ली पुलिस और नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। दिल्ली में डाकघर की सेवाएं कल रहेंगी बंद। राजधानी में डाकघर की सेवाएं कल बंद रहेंगी। डाक विभाग के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्बाध और सुरक्षित पारगमन को सक्षम करने के लिए कल एक नियोजित डाउन टाइम निर्धारित किया गया है। ऐसे में डाकघरों में कोई भी सार्वजनिक लेन देन नहीं किया जाएगा। दिल्ली में एक सड़क एक दिन योजना प्रस्ताव पास। 1 सितंबर से होगा शुरू। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सड़कों की साफ सफाई और मरम्मत एक अहम मुद्दा रहा था। अब दिल्ली की सड़कों के कायाकल्प को लेकर एक दिन एक सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इसके समेत कई और अहम प्रस्ताव किए गए हैं। 51 साल की हुई सीएम रेखा गुप्ता। अपने पैतृक गांव में मनाया बर्थडे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा के जुलाना स्थित अपने पैतृक गांव नंदगढ़ में अपना 51वां जन्मदिन मनाया। उनका जन्म 19 जुलाई 1974 को इसी गांव में हुआ था। हरियाणा सरकार ने इस मौके पर नंदगढ़ में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। घाटे से निकलने के लिए बसेस पर विज्ञापन का अधिकार देगी डीटीसी। घाटे में चल रही दिल्ली परिवहन निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए अब इलेक्ट्रिक बसेस पर भी विज्ञापन का अधिकार दिया जाएगा। डीटीसी बोर्ड ने 842 इलेक्ट्रिक बसेस पर बॉडी रैप विज्ञापन को मंजूरी दे दी है। बीते दिनों हुई डीटीसी की बोर्ड बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया गया। दिल्ली में नए ट्रांसफार्मर लगाने पर खर्च होंगे 1937 करोड़ रुपए। ऊर्जा सचिव को मास्टर प्लान बनाने का निर्देश। दिल्ली में बढ़ रही बिजली की मांग को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। इसे ध्यान में रखकर बिजली के आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जाना है। इसे लेकर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने ऊर्जा सचिव दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की। केजरीवाल के इंडिया छोड़ने पर कांग्रेस हमलावर। बीजेपी को मदद करने का लगा आरोप। कांग्रेस नेता उदित राज ने अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के कारण ही आपका जन्म हुआ। उदित राज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल फिर से बाहर से भाजपा की मदद कर सकते हैं। वो दलित विरोधी हैं और सामाजिक न्याय के भी खिलाफ हैं।
दिल्ली में 47 किलोमीटर लंबा ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने का प्लान, जाम कम करने को बनेंगे 8 पुल अंडरपास। राजधानी दिल्ली को जाम मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 47 किलोमीटर का ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 8 नए फ्लाईओवर या अंडरपास बनाए जाएंगे। इससे कई इलाकों में यातायात का दबाव कम होगा और जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार 1 अगस्त से चलाएगी स्वच्छता अभियान, आशीष सूद ने साझा की जानकारी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार 1 अगस्त से 1 महीने का स्वच्छता अभियान शुरू करेगी, जिसमें स्कूल, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और सामुदायिक समूहों की सक्रिय भागीदारी होगी। दिल्ली में आधी रात धाएं ईरानी गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 2 को पकड़ा। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली पुलिस एसटीएफ ने कुख्यात ईरानी गैंग के 2 बदमाशों को धर दबोचा। ये मुठभेड़ इंद्रप्रस्थ पार्क के पास तब शुरू हुई जब हजरत निजामुद्दीन पुलिस को इन बदमाशों की मूवमेंट की पक्की खबर मिली। दिल्ली में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री का विरोध प्रदर्शन। आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने आरडब्ल्यूई के साथ शनिवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस मुद्दे को लेकर विजय गोयल का एक बड़ा जन आंदोलन भी चला रहे हैं। अग्निवीर भर्ती में अब साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ अनिवार्य, जाने भारतीय सेना ने क्यों लिया ये फैसला। भारतीय सेना अब अग्निवीरों की भर्ती में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अगस्त 2025 से फिजिकल टेस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी अनिवार्य होगा। पहले ये नया नियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड जिलों में अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान लागू किया गया। ओलंपिक 2036 की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, 3000 खिलाड़ियों को मिलेंगे हर महीने 50,000 रुपए। भारत साल 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जहां उसकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने की है। सरकार ने अब इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की तैयारियों का खातिर बड़ा ऐलान किया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लगभग 3000 खिलाड़ियों को हर महीने 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। दिल्ली में भीख मांगने और छोटे मोटे अपराध करने वाले 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिम जिले के विदेश प्रकोष्ठ ने तुरंत एक गुप्त अभियान शुरू किया है। पुलिस ने बताया कि संदिग्धों को पकड़ने के बाद विस्तृत सत्यापन प्रक्रिया अपनाई गई, उनके दस्तावेजों की जांच की गई और उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए बांग्लादेश से उनके मोबाइल फोन के जरिए पहचान संबंधी जानकारी हासिल की गई। दिल्ली में सब्जी बेचने की आड़ में युवक कर रहा था गलत काम, पुलिस ने सबूत के साथ धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने एक सब्जी बेचने वाले शख्स को 200 ग्राम से ज्यादा नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास से हुई। पुलिस विहार रेलवे स्टेशन के पास से हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई, जो कि उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है और कुरियर के रूप में काम कर रहा था। 1 अक्टूबर से लागू होगा भारत EFTA व्यापार समझौता, निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। भारत और यूरोप के 4 देशों के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस समझौते के तहत EFTA में शामिल देश अगले 15 वर्षों में भारत में $100 अरब का निवेश करेंगे। दिल्ली में कचरा बड़ी समस्या, रोज निकलने वाले कूड़े से निपटना सरकार के लिए चुनौती। राजधानी में तीव्र शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के बीच एमसीडी कूड़ा प्रबंधन की चुनौती का सामना कर रही है। दिल्ली में रोजाना लगभग 11,500 मीट्रिक टन कूड़ा होता है, जिसमें से लगभग 7,300 मीट्रिक टन का ही निपटान हो पाता है। 25 जुलाई से दिल्ली में लगेगा आर्ट का हाट, भारत मंडपम की सजेंगी दीवारें। अगर आप भी आर्ट और पेंटिंग का शौक रखते हैं और अक्सर सोचते हैं कि काश कोई ऐसी जगह मिले जहां आपको देश भर के कलाकारों की सोच, रंगों और कल्पनाओं को एक साथ देखने का मौका मिल जाए, तो अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में इस महीने कुछ ऐसा होने जा रहा है जो सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं बल्कि कला को महसूस करने का अनुभव है। एयर इंडिया के पायलट पर लग रहे गंभीर आरोप, अब मीडिया रिपोर्ट्स पर भड़की यूएस सुरक्षा एजेंसी। जांच के बाद विदेशी मीडिया में पायलट पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब इसको लेकर खुद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी ने मीडिया रिपोर्ट्स को जल्दबाजी और अटकलों पर आधारित बताया है।
भारत में हिंदुओं की वजह से अल्पसंख्यक सुरक्षित, किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बातचीत के दौरान कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और अल्पसंख्यक इस देश में सर्वाधिक सुरक्षित। उन्होंने जोर देकर कहा कि बहुसंख्यक हिंदू के कारण अल्पसंख्यकों को पूर्ण स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त है। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसा एक भी मामला नहीं मिला जहां अल्पसंख्यक समुदाय का कोई सदस्य देश में किसी भी चीज से वंचित होने के कारण भारत से पलायन करने की इच्छा रखता हो। भारत में लॉन्च हुआ अप्रीलिया SR 175 स्कूटर। अप्रीलिया ने अपने नए स्पोर्टी स्कूटर SR 175 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 1.25 लाख रुपए रखी गई। ये नया मॉडल कंपनी के पिछले SR 160 की जगह लेगा। हालांकि डिजाइन के मामले में SR 175 SR 160 जैसा ही नजर आता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।